हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथन में जो डाटा टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट चल रही है पाइथन की, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ पाइथन के जितने भी टॉपिक्स है वो कवर करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल करना है और मॉड्यूल्स वगैरह क्या होते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप्स देखिए, डाटा टाइप्स इन पाइथन आपके क्या 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 होते हैं। स्ट्रिंग होते हैं, आपके फ्लोटिंग होते हैं, स्ट्रिंग नंबर्स होते हैं, बुलियंस होते हैं, नन होते हैं। इनके अलावा भी और भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके प्रैक्टिकली दिखाऊंगी चीज़ें। ओके, और डाटा टाइप से होता है कैसे, लेट सपोज मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ए में किधर 71 है यहाँ पे, तो जो 71 किस में है, वो ए में है। तो ये 71 जो वैल्यूज़ जो है वो कौन सी वैल्यूज़ है, वो नंबर्स में है कि करेक्टर्स में, तो ये नंबर्स में, बट नंबर में भी कौन सा, ये इंटीजर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लॉट में भी तो रख सकते हैं, कुछ डेसिमल में वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जो डाटा टाइप्स होता है वो बताता है कि वेरिएबल्स में जो है वैल्यूज़ है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं हम। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा अपना। कैसे इंस्टॉल करना है मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने सेटअप बताया हुआ है, ठीक है, किस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पे मैं आई। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो आज का टॉपिक है आपका डाटा टाइप। ओके, डाटा टाइप, ठीक है। देखिए डाटा टाइप होता है क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाया है मैंने वी आर करके, जिसके अंदर मैं 34 रख दिया, ठीक है। तो स्क्रीन आपको दिख रही हो नहीं दिख रही, तो मैं इसे बड़ी कर देती हूँ। ये रहा, देखिए वेरिएबल जो क्या है, एक मेरा वेरिएबल है ये, ठीक है। इसमें क्या 34 वैल्यू रखी हुई है। तो ये 34 जो वैल्यूज है वो किस टाइप का है, किस टाइप का है, तो वो किस टाइप का है, नंबर टाइप का दिख रहा है। वो 34 का नंबर है, कोई करेक्टर तो है नहीं, कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, नंबर। बट नंबर्स भी कौन से होते हैं आपके, बहुत टाइप्स के होते थे। कौन से ना आपका है, इन टाइप का, किस टाइप का है आपका, इन टाइप का है, ठीक है। अब ये पहले क्या होता था ना सी में, कि आपको बताना पड़ता था कि जो आप वैल्यूज डाल रहे हैं वेरिएबल के अंदर वो इन टाइप का, जैसे हम लिखते थे पहले सी में, है ना, कि इन टाइप का है, कि इसके अंदर जो वेर के अंदर जो वैल्यू का इन टाइप का। तो डाटा ये क्या होता था आपका डाटा टाइप, ये क्या होता था आपका डाटा टाइप, से पता चल रहा था इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है। बट पाइथन में आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिक पहचान जाता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो कौन सी वैल्यू रखी गई है, इसको देख के पहचान जाता है। अपने मैंने अपने 34 रखा, और इंटरप्रेटर जो है खुद समझ जाएगा कि वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू रखी है, डाटा टाइप की रखी हुई है, सॉरी इंटीजर टाइप रखी, कौन सी रखी हुई है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो डाटा टाइप वो होता है, वो बताता है कि जो आपके वेरिएबल में जो वैल्यूज जो रखी है वो किस टाइप की वैल्यूज है, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मुझे कैसे पता चला कि इंटीजर टाइप की वैल्यू, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक। बट आप बिगिनर तो आप कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पे कोड लिख सकते हैं यहाँ पर। उनके जस्ट वेट, और देखिए यहाँ पे इंडेंटेशंस का एरर आ रहा है, यहाँ पे तो इंडेंटेशन सही कर दे, क्योंकि जो पाइथन में जो इंडेंटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। ओके, अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका डाटा टाइप्स क्या है, तो आपको लिखना होगा टाइप, यहाँ पे फंक्शन मैंने लिखा है एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप लिखा है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पास कीजिए वी ए आर, तो ये बता देगा किस टाइप का डाटा टाइप है। वी आर में जो वैल्यू जो रखी है 34 किस टाइप का है, ठीक है, क्या ये इंटीजर टाइप का। ओके, ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल वन बनाया, इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 45.6, ठीक है। तो ये भी एक नंबर, बट किस टाइप का है नंबर, ये तो भी पता चल जाएगा आपको। कीजिए यहाँ पे प्रिंट टाइप, ओके वी आर वन, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कीजिए, देखिए यहाँ पर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो क्या है जो इसके अंदर रखा हुआ है वी आर वन के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू रखी है 45.6 है तो नंबर, बट कौन सा नंबर है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। मैंने एक वैर थ्री बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू रखी है 3J, ठीक है। ये किस टाइप के है, नंबर भी, लेकिन साथ में कुछ इंग्लिश के वर्ड भी लिखा हुआ, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसकी डाटा टाइप की, कौन सा आता है इसका डाटा टाइप आपका, ठीक है। प्रिंट किया। ओके, ये स्क्रीन थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसमें छोटी कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको मैंने ऐसे किया। ओके, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ स्क्रीन, ठीक है, ये रहा। ओके, तो ये प्रिंट है, प्रिंट किया मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू टाइप, टाइप प्रिंट कर दो किसकी, वैर थ्री की, तो बता देगा किस टाइप का है ये, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं, देखिएगा ये आपका कॉम्प्लेक्स शो करेगा, देखिए कॉम्प्लेक्स शो हो रहा है यहाँ पर। चलिए सबसे बड़ा कर देते हैं इस चीज़ को, देखिए कॉम्प्लेक्स शो हो रहा है यहाँ। ओके, देखिए ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये आपको किस टाइप की वैल्यू थी, यहाँ पर ये वाली ये थी आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू। ओके, फ्लोट टाइप की वैल्यू थी। ओके, और ये आपकी किस टाइप की वैल्यू थी, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू थी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल फोर बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ रख दिया है स्ट्रिंग टाइप का, जैसे कि किसी का नाम ही रख देते हैं, किसी का नाम नंदनी है, ठीक है, मैंने नाम रखा। अब इसे प्रिंट करवाने की कोशिश की, ठीक है,
तो इसको मैंने प्रिंट करवाने किया, इसका प्रिंट बता दो, इसका टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू है मेरे वेर फॉर में, तो ये बता देगा मेरा। ठीक है, तो देखिएगा इसको मैं रन कर रही हूँ तो ये बता रहा है एस टी आर। एस टी आर मतलब होता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की आपकी वैल्यू आई है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया प्रिंट। ओके, मैंने एक वेर 5 लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया एक ट्रू, क्या रख दिया, ट्रू, ट्रू वैल्यू। अब देखिए ये कहेंगे स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख रही हूँ, बट ये स्ट्रिंग नहीं है। अगर स्ट्रिंग होता तो मैं किसमें लिखती, डबल कोटेशन में लिखती। ठीक है, बट ये स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोई कोटेशन वगैरह नहीं लगाया है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप की आपकी वैल्यू है। ठीक है, किस टाइप का डाटा टाइप है इसका है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं टाइप। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया VR5। ठीक है, तो ये आपको बता देगा बुलियंस टाइप है, किस टाइप का है, बुलियन टाइप का। ठीक है, देखिए रन कीजिए, यहाँ पे ये आ गया आपका बुलियन टाइप का। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को कि आपका बुलियन टाइप का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने एक वैर 6 बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैंने बनाया इस तरह से। ठीक है, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट, क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे कुछ नंबर्स ले सकते हैं, कुछ नाम ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कुछ यूजर्स नेम ले लिया। क्या ले लिया, चलिए मैं इसका करती हूँ, यूजर्स नेम का एक वेरिएबल बना देती हूँ ताकि मीनिंगफुल लगे। ठीक है, मैंने यूजर नेम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे आपने रख दिया यूजर से कि कोई काली यूजर है आपका। ठीक है, कोई आपका काली यूज़र है। ठीक है, कोई आपका मान लीजिए नॉर्मल यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है आपका कोई। ठीक है, या मान लीजिए कोई यहाँ पे एडमिन है। तो इस तरह मैंने बनाया था, क्या है, एक लिस्ट बनाई मैंने। क्या बना दी है, एक लिस्ट बना दी है। और ये लिस्ट भी किसका, एक वेरिएबल के अंदर। अगर मैं इसका चेक करूँ डाटा टाइप तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, प्रिंट, ओके, टाइप, ओके, इसका यूज़र। देखिए आप बोलेंगे स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग में तो मैं ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं लगाती स्ट्रिंग अगर मुझे करना था, बट यहाँ पे ब्रैकेट लग रखा है, इसका मतलब स्ट्रिंग तो नहीं है। ये क्या है आपका, देखिए पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका ये लिस्ट है, क्या है आपका, लिस्ट है। दिख रहा है आपको, ये लिस्ट टाइप का जो यूज़र में जो वैल्यू रखी हो, किस टाइप की रखी है, लिस्ट टाइप की रखी हुई है। ओके, आते हैं अब यहाँ पे देखिए, फिर मैंने क्या किया, एक यूज़र 1 करके वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने कुछ वैल्यू मतलब यूज़र को कुछ नाम रख दिए। जैसे कि कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोमल रख दिया, सोहन रख दिया। ठीक है, मोहन रख दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ नाम रखे यूजर्स के इसके अंदर। ठीक है, अच्छा मैंने इससे प्रिंट करवाया। ओके, जस्ट वेट, मैं इस ब्रैकेट को हटा के अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट। कौन सा लगा रही हूँ मैं, पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इस चीज़ को मैं पुट कर देती हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे इसका डाटा टाइप क्या है। ओके, मैंने इसे हटाया। ओके, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव किया इस चीज़ को। यहाँ पे आई, इसे प्रिंट करना चाहा कि मैंने कि तुम प्रिंट कर दो इसका टाइप। ओके, किसका, यूज़र 1 का। ठीक है, तो देखिए अगर ये स्ट्रिंग होता तो सिर्फ कोटेशन में होता। अगर ये लिस्ट होता तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता। बट ये तो पैरेंथेसिस है, तो ये क्या है आपका, ये है टपल। ये क्या है आपका, टपल। ये कौन सा डाटा है आपका, टप्पल डाटा। अगर इस तरह सब कुछ देख रहे हैं और एक वेरिएबल्स में है तो क्या हो जाएगा, ये आपका टप्पल टाइप का। ये कौन बता रहा है, इंटरप्रेटर खुद ही क्या कर रहा है, पता कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका क्या ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर पा रहा है कि वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा रखा हुआ है। ओके, डायनेमिकली। ओके, अब देखिए मैंने एक यूज़र 3 बनाया, इसके अंदर भी कुछ मैं रख लेती हूँ। ठीक है, बट इस समय क्या करूँ, ब्रैकेट को चेंज कर रही हूँ, मैं इस टाइप से कुछ कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रख दिया 1, ओके, (2, 3), कुछ भी आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर नाम का, नंबर नाम से बना लेते हैं कि ताकि यूज़फुल लगे आपकी चीज़ें। ओके, नंबर नाम से मैंने बना लिया। ठीक है, वेरिएबल का नाम। अब इसे प्रिंट करवाते देखते हैं अब की बार क्या आता है। प्रिंट करवा दिया मैंने। ठीक है, टाइप करवा लिया। ओके, यहाँ पे नंबर को मैंने प्रिंट करवा लिया। देखिए अब आएगा यहाँ पे आपका सेट नाम से। ओके, सेट नाम से आ गया आपका, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा वो किस टाइप का है, सेट टाइप से है। ठीक है, तो ये आपके कुछ होते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन से जो वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा रखा है वो किस टाइप का है। तो जिस टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं, डाटा टाइप। क्या बोलते हैं, डाटा टाइप। तो ये कुछ डाटा टाइप्स होते हैं आपके पाइथन में, इसके अलावा भी है। ठीक है, बट मोस्टली मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नोट्स पे, हम देखते हैं। ओके, चलिए मैं अपना नोट्स ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, तो वेरिएबल्स तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डाटा टाइप से है आपके। ओके, चलिए तो यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी मेरे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, उसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर की होगी, फिर असाइनमेंट वगैरह कंपैरिजन एंड लॉजिकल की होगी। ओके, तो अगर आपको जरा से भी पता सीखने को मिला कि हाँ कि ये डाटा टाइप्स होते हैं क्या, किस किस टाइप्स से प्रिंट कैसे करवाता था, तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, बाय बाय।